हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल द अलवर स्टडी पर। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम भारतीय भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी के शानदार शानदार क्वेश्चन हैं वो करने वाले हैं। तो आपकी क्लासें हैं जो कि रेगुलर चलती आ रही होंगी या एग्जाम की तैयारी चल रही होगी, तो इसको हम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के मार्ग पर है। जो हुंड्रू जलप्रपात है वो निम्नलिखित में से कौन सी नदी के मार्ग पर है। स्वर्णरेखा नदी, मयूराक्षी नदी, दामोदर नदी और गोमती नदी। तो कौन सी नदी के किनारे है जो कि हुंड्रू जलप्रपात, क्या हुंड्रू जलप्रपात, तो वो है सर स्वर्ण रेखा नदी। कौन सा, ऑप्शन नंबर एक कर लेना, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है हुंड्रू जलप्रपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैंपबेल कैंपबेल या कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन है आपके पास में चार। पश्चिम बंगाल, एमपी, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और गुजरात। तो कैंपबेल जो बे राष्ट्रीय उद्यान है वो है सर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है, जो कि कैंपेबल बे राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सलीम अली पक्षी अभयारण्य नीचे निम्नलिखित में से किस द्वीप पर एक पक्षी अभयारण्य, बिल्कुल, यानी कि सलीम जो अली पक्षी अभयारण्य है वो निम्नलिखित में से कौन से द्वीप पर है। ठीक है, तो आपके पास द्वीपों के नाम है कौन सा, दीवार द्वीप, चौराहो द्वीप, वैक्सिम द्वीप और भवानी द्वीप। तो कौन से द्वीप पर है जो कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य है। तो कौन से द्वीप पर है सर, वो है सर क्या, चौराहो, कौन, चौराहो द्वीप पर सलीम अली अभयारण्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में ये रहा। पोन्नी निम्नलिखित में से किस नदी का दूसरा नाम है। जो पोन्नी है वो निम्नलिखित में से कौन सी दसी का क्या, कौन सी नदी का दूसरा नाम है, सेकंड नेम है। कावेरी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और नर्मदा नदी। तो पोन्नी नाम है जो किस नदी का नाम है सर, कावेरी नदी का दूसरा नाम है पोन्नी नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। स्वर्णिम चतुर्भुज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या का उत्तर दक्षिण गलियारा है जो किन भारतीय शहरों को जोड़ता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज का जो उत्तर दक्षिण गलियारा है वो कौन कौन से शहरों को जोड़ता है। श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम, लद्दाख और रामेश्वरम, श्रीनगर और कन्याकुमारी और लद्दाख और तिरुवनंतपुरम। जो उत्तर तो उत्तर से और दक्षिण तक, यानी कि श्रीगंगानगर तो ऊपर, तो श्रीगंगानगर सॉरी, श्रीनगर हो गया ऊपर, तो ठीक है, नीचे कौन होगा, कन्याकुमारी। तो ऑप्शन नंबर सी कर लेना इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा आबाद नदी द्वीप है। तो विश्व में से सबसे छोटा इनहेबिटेड रिवर आइसलैंड क्या, इनहेबिटेड रिवर आइसलैंड है जो कि है। ऑप्शन है आपके पास में चार। मुनरो द्वीप, दीवार द्वीप, पिकॉक द्वीप या फिर वाइपर द्वीप। तो इन द्वीपों में से कुछ विश्व की पूछा है। तो विश्व का सबसे छोटा आबाद नदी द्वीप कौन सा है। तो वो है सो कौन सा, पिकॉक द्वीप। कौन सा, पिकॉक द्वीप, ऑप्शन नंबर सी कर लेना। अगला देखते हैं हम। केन बेतवा क्या, केन बेतवा लिंक एनपीपी के तहत क्या, केन बेतवा लिंक एनपीपी के तहत पहली नदी इंटरलिंकिंग परियोजना से किन राज्यों को लाभ मिलेगा। तो थोड़ा क्वेश्चन समझो पहले। केन बेतवा लिंक है जो कि एनपीपी के तहत, कौन सी योजना है, एनपीपी के तहत इंटरलिंकिंग परियोजना, क्या इंटरलिंकिंग परियोजना है जो कि किन राज्यों को उनसे लाभ मिलेगा। तो ऑप्शन आपके पास में चार। केरल, तमिलनाडु को, गुजरात और एमपी को, मध्य प्रदेश और यूपी को, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को। तो किन राज्यों को लाभ मिलेगा सर, वो मिलेगा सर एमपी और यूपी, दो राज्यों को क्या मिलेगा सर, लाभ मिलेगा। एनपीपी जो, यानी कि वो एनपीपी वो है ना परियोजना, उनसे। अगला देखते हैं। बेकी नदी को भूटान में कुरिशी क्या, बेकी नदी है जो उसको भूटान में कुरिशी नदी के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। जो भूटान क्षेत्र में नीचे से बहती है, ये भी ठीक बात है। तो किसके दाहिनी किनारे की जो सहायक नदी, जो इसके जो दाहिनी किनारे में जो सहायक नदी है ना वो, तो इसमें दो तीन क्वेश्चन बन गए थे। एक तो बेकी नदी को भूटान में क्या कहते हैं, कुरुशी नदी, क्या कहते हैं, कुरुशी नदी कहते हैं। जो भूटान क्षेत्र में बहती है ये भी ठीक है। तो किसके, इसके जो ये जैसे ये नदी है कौन सी, हमारी बेकी नदी, उसके जो दाहिनी बात है, इधर साइड में जो यानी कि सहायक नदी है वो पूछा है। तो इधर साइड सहायक नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, झांकी या फिर कृष्णा या फिर दिखाओ। तो कौन सी नदी है जो कि इसके दाहिनी भाग में, तो कौन सी है सर, ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इरोन क्या, अगला क्वेश्चन हमारा इरोन, इरोन के, एक सेकंड को ना, इरोन के कुदुथुरई क्या, इरोन के कुदुथुरई में त्रिवेणी संगम है।
ठीक है, जिसे दक्षिण भारतीय संगम, त्रिवेणी संगम या दक्षिणा संगम के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ठीक है। तो निम्नलिखित नदियों का संगम है। तो ईरोड के जो कुदुथुरई का ईरोड के कुदुथुरई में त्रिवेणी संगम है, ठीक है। लेकिन वो त्रिवेणी संगम में उसमें से कौन कौन सी नदियां हैं, वो इसलिए उन्हें त्रिवेणी संगम कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास में चार। तो हिरण, कपिला और सरस्वती इन नदियों के संगम को कहते हैं। कावेरी, कनिके और सुजोती को कहते हैं। कावेरी, भवानी और अमुदा को कहते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती। तो इन नदियों में से कौन सा नदियों का जो संगम है जिसे हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं दक्षिण भारतीय त्रिवेणी संगम। क्या दक्षिण भारतीय त्रिवेणी संगम कहते हैं। तो कहते हैं सर कावेरी नदी का और भवानी नदी का और अमुदा, क्या कावेरी, भवानी और अमुदा नदी का जो संगम है उसे हम क्या कहते हैं, दक्षिणी भारत का त्रिवेणी संगम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शुष्क खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। भारत में जो शुष्क खेती की जाती है वो बड़े पैमाने पर कहाँ की जाती है, कौन से एरिया में की जाती है। ऑप्शन आपके पास में चार। दक्कन उच्च समभूमि, क्या दक्कन उच्च समभूमि, या फिर कनारा समतल भूमि, गंगा समतल भूमि, या कोरोमंडल समतल भूमि। तो भारत में जो शुष्क खेती है जो कि बड़ी पैमाने पर कहाँ की जाती है, दक्कन उच्च समभूमि। क्या ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस उच्च समभूमि में पश्चिम से पूर्व, यानी कि पश्चिम इधर साइड, ये तो पूर्व हो गया, पश्चिम इधर साइड, पश्चिम और पूर्व दोनों की ओर बहने वाली जो जल निकासी क्या है व्यवस्था है, वो क्या कहलाती है। किस उच्च समभूमि, यानी कि किस उच्च समभूमि में पश्चिम है इधर साइड से पूर्व दोनों की ओर चलने वाली जो जल निकासी व्यवस्था है वो कहलाती है। यानी कि कहाँ पे चलती है, रांची में, छोटा नागपुर में, हजारीबाग में, फिर मालवा में। तो कहाँ चलती है सर, वो चलती है मालवा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लेना। अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य जीव अभयारण्य है। तो निम्नलिखित में चारों में से कौन सा एक वन्य जीव अभयारण्य है। तो इसका मतलब आपको क्या होगा कार्बोट कार्बेट जो वो होता है वो वन्य जीव अभयारण्य होता है। अगला देखते हैं। दुर्गा देवी पर्यटन क्षेत्र भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान के लिए अंदर स्थित है। बिल्कुल, किस दुर्गा देवी जो पर्यटन क्षेत्र है वो भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। तो ठीक है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व, माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो इनमें से कौन सा के अंदर है जो कि राष्ट्रीय उद्यान यानी कि दुर्गा देवी पर्यटन क्षेत्र है जो कि स्थित है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। वहां पर दुर्गा देवी पर्यटन क्षेत्र है जो कि स्थित है इसके अंदर में। अगला देखते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित सबसे बड़ा पर्यटन क्षेत्र कौन सा है। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा जो पर्यटन क्षेत्र है वो कौन सा है, उसका नाम क्या है। ढेला सफारी जोन, सोना नदी सफारी जोन, बिजरानी जोन, ढिकाला जोन। तो इसमें है कौन सा, ढिकाला जोन है जो कि यानी कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित सबसे बड़ा पर्यटन क्षेत्र है। अगला देखते हैं हम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे छोटी सैडल पीक, क्या अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची छोटी सॉरी सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक या फिर सैंडल हिल है जो कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, या याद रखना सैडल पीक, कौन सी सैडल पीक या सैडल हिल है जो कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ग्रेट निकोबार, उत्तरी अंडमान, या फिर मध्य अंडमान, या फिर छोटा अंडमान। तो कौन सी जगह पर सर, वो है उत्तरी अंडमान में। कहाँ पे, उत्तरी अंडमान में है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ऊंची सबसे चोटी सैडल पीक है, ठीक है। अगला देखते हैं। केबुल, केबुल लामजोई का केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है निम्नलिखित में से किस झील से संबंधित है। तो केबुल केबुल जो लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है वो निम्नलिखित में कौन सी झील से क्या रखता है, संबंध रखता है। तो लोकटक झील, पुमलेन पाट झील, बेम्बनाड़ झील, डल झील। तो कौन सी झील से क्या रखता है सर, ये हम संबंध रखता है, ये रखता है सर कौन से, लोकटक झील से। ऑप्शन नंबर एक। अगला देखते हैं। फ्लोटिंग गार्डन जिसे स्थानीय रूप से राड के नाम से जाना जाता है किस भारतीय झील से संबंधित है। जिसका तो आपको पता है कौन सा, डल झील। किससे, डल झील से संबंधित है फ्लोटिंग गार्डन, ठीक है। अगला देखते हैं हम। रूपालंक जिसे चार चिनार के नाम से जाना जाता है किसके केंद्र में स्थित एक द्वीप है। बिल्कुल, जो चार रूपलंका एक जो है वो चार चिनार के नाम से भी जाना जाता है। किसके केंद्र में स्थित एक द्वीप है, कौन सा द्वीप, यानी कि रूपलंका जो द्वीप है वो किसके मध्य में केंद्र में स्थित है। तो ऑप्शन आपको उसमें चार, बोर्डडल, लोकटडल, गगरीबल, या फिर निगीन। तो कौन से डल के या फिर कौन से द्वीप के क्या है ये केंद्र में स्थित है, सेंटर में स्थित है, ये क्या है, लोकुट। किसके, लोकुट के
नजदीक है, यानी कि सेंटर में स्थित है। अगला देखते हैं, भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर, यानी कि भारत का पहला तैरता हुआ जो पोस्ट घर है वो कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास चार। श्रीनगर हो गया, मंगलोर हो गया, इम्फाल हो गया, विशाखापट्टनम हो गया। तो भारत का पहला यानी डाकघर है जो कि तैरता हुआ है हमारा श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? अभी तो मैंने बात करी थी तैरता हुआ राष्ट्रीय, यानी कि पोस्टमैन की, तो पोस्टमैन कहाँ पे है? वो तो सर श्रीनगर में पोस्टमैन ही, सर पोस्ट घर, पोस्टमैन तो अलग चीज होता है। और अभी ये बात करें विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क है जो कि तैरता हुआ है, केबुल लामजोय राष्ट्रीय उद्यान, केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, या गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो हमारा केबुल लामजाओ कौन सा? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि निम्नलिखित में से सबसे जो तैरता हुआ विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वो यही है। अगला देखते हैं, भारत के किस राज्य में रामसर साइटों की संख्या सबसे अधिक है? तो भारत के कौन से राज्य में रामसर जो साइट है वो सबसे अधिक है? तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु और यूपी में। तो यूपी में रामसर साइटों की संख्या है जो कि राजस्थान यानी कि भारत में सबसे अधिक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला एमपी जो कि मध्य प्रदेश के चंबल डिवीजन के तीन जिलों में से नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो कि एमपी राज्य के चंबल डिवीजन के 3 जिलों में से एक नहीं है? ठीक है, तो कौन सा है? छिंदवाड़ा, श्योपुर, भिंड या फिर मुरैना। तो कौन सा है सर? छिंदवाड़ा है जो कि नहीं है डिवीजन में। अगला देखते हैं, तमिलनाडु में कोयबटूर क्या? तमिलनाडु में कोयबटूर और केरल में पलक्कड़ क्या? तमिलनाडु में तो कोयबटूर और केरल में पलक्कड़ के बीच पश्चिमी घाट की जो खाई है उसको क्या कहा जाता है? तो सेनकोट्टा दर्रा, गोवा गैप, पालघाट गैप या फिर रणुतरसा गैप। तो तमिलनाडु में कोयबटूर और केरल में पलक्कड़ के बीच में जो पश्चिमी घाट है उसको क्या नाम से जानते हैं सर? उसको जानते हैं हम क्या? पालघाट गैप के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? और ऑप्शन है आपके पास चार। कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, महानदी और नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी पर है जो कि हमारा सरदार सरोवर बांध है जो कि स्थित है। अगले देखते हैं, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से नहीं है? तो भारत में कर्क रेखा के कितने राज्यों से गुजरती है सर? 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात से गुजरती है, एमपी से गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, लेकिन बिहार से जो कि नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर डी कर लेना। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, सह्याद्री पर्वत को पश्चिमी घाट के रूप में भी जाना है, बिल्कुल सह्याद्री पर्वत को और दूसरा नाम क्या जानते हैं? पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। जो भारत के सबसे दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तक चलता है, ठीक है। तो हरियाणा, गुजरात, पंजाब या उत्तराखंड। तो इस सह्याद्री पर्वत को पश्चिमी घाट कहते हैं, लेकिन जो भारत के दक्षिणी भाग से देश ये बीच में गोला दिया है, बीच में जगह कहाँ से चलता है, कहाँ से लेकिन कहाँ तक चलता है? तो वो चलता है सर गुजरात से लेकर कहाँ तक? कन्याकुमारी तक चलता है दक्षिणी भाग। ठीक है, अगला देखते हैं, किस पर्वत को भारत का महान ढलान भी कहा जाता है? तो कौन सा पर्वत ऐसा है जिसे हम भारत का महान ढलान भी कहते हैं? तो पश्चिमी घाट है जो कि पश्चिमी घाट को यानी कि ऑप्शन नंबर डी को हम पर्वत यानी कि भारत का महान ढलान कहते हैं। किसी प्रकार के जल में घुले हुए लवणों की सांद्रता सबसे अधिक होती है? तो कौन से प्रकार जो जल है जिसमें घुले हुए लवणों की सांद्रता है जो कि सबसे अधिक होती है? तो समुद्री जो जल होता है, ठीक है, उसमें लवणों की जो यानी कि सांद्रता होती है वो सबसे अधिक होती है। अगला है हमारा, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा है जो कि कौन कौन से राज्यों को जोड़ता है? सिक्किम और तिब्बत को, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को, लेह और श्रीनगर को, स्पीति घाटी और पार्वती घाटी को। तो जोजिला दर्रा है जो कि लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी जनजाति निम्न में से यानी भारत की सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी है? जारवा जनजाति, गोंड जनजाति, बोडो लोग या फिर कुरुम्बास क्या? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति की बात करते हैं वो कौन सी है? गोंड जनजाति है जो कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो कैसी रही क्लास कमेंट करके बताना। जो भी चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।